Hello students, I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography in BSR Government Arts College, Alwar. Students, you are welcome to online classes of BA Part 2, and the topic that we are taking today is classification of races. We have done Part 1 and Part 2 of classification of races, and this is the third part, and today we will see the outlines of classification given by different साइंटिस्ट। तो स्टूडेंट्स, आज हम मानव प्रजातियों का वर्गीकरण कर रहे हैं। आज हम मानव प्रजातियों के पिछले दो पार्ट्स में हमने मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार पढ़े थे, और आज हम मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में विभिन्न वैज्ञानिकों के क्या मत हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रजाति वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ रेसेस, मानव प्रजातियों का उपयुक्त वर्गीकरण वही हो सकता है जो विस्तृत आधारों पर किया जाए, यानी जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स लिए जाएं जिससे कि वर्गीकरण बिल्कुल सही और सटीक बने, अर्थात एक से अधिक शारीरिक लक्षणों को परखा जाए। केवल एक आधार जैसे त्वचा, नाक, जबड़ा या सिर उपयुक्त नहीं है। कुछ प्रमुख वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से हैं। कुवियर ने तथा उसके मत समर्थक कुछ अन्य लेखकों ने केवल त्वचा वर्ण के आधार पर मानव प्रजातियों के 3 मुख्य वर्ग बताए हैं। अब स्टूडेंट्स, बाहर से देखने पर किसी भी प्रजाति का जो रंग होता है वो सबसे पहले नजर आता है। यदि हम आंखों को देखें या बालों को देखें या स्कल को देखें तो वो सब चीजें बाद में निरीक्षण के बाद आती हैं। इसलिए प्रथमतया जब सबसे पहले किसी भी मनुष्य को देखते हैं तो उसकी त्वचा के वर्ण के हिसाब से उसकी प्रजाति का मुख्य वर्ग बता देते हैं। तो कुवियर ने वही किया। उन्होंने 3 मुख्य वर्ग बतलाए: निग्रोइड काली प्रजातियां, मंगोलॉइड पीत वर्ण की प्रजातियां और कॉकेसाइड श्वेत प्रजातियां। इस वर्गीकरण को विख्यात और प्रामाणिक मानव वैज्ञानिकों ने गलत बताया है, क्योंकि सिर्फ स्किन कलर के ऊपर या त्वचा वर्ण के ऊपर हम किसी भी प्रजाति का आधार नहीं बना सकते। तो इसके आधार पर और वैज्ञानिकों को हम देखते हैं जिन्होंने गलत बताया है। ईबी टेलर ने मानव विज्ञान का विश्लेषण करते हुए एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा है कि कुवियर का वर्गीकरण न तो यथोचित है और न पर्याप्त ही है। इसका मतलब टेलर के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। सिर्फ त्वचा वर्ण को मानव प्रजाति की या रेशियल क्लासिफिकेशन के लिए नहीं लेना चाहिए। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स जैसे कि बाल, जबड़ा, आंख आदि आने चाहिए। ग्रिफिथ टेलर ने अपनी त्वचा वर्ण पर आधारित वर्गीकरण को गलत बताया है, यानी ग्रिफिथ टेलर ने भी कुवियर को गलत बताया है, और उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट कपाल सूचकांक या सिफेलिक इंडेक्स को बताया है और उसी को प्रधानता दी है। कपाल सूचकांक हम पिछले टॉपिक में कर चुके हैं, यानी कि कपाल की लंबाई इंटू 100 डिवाइडेड बाय चौड़ाई। तो यह जो सिफेलिक इंडेक्स है उसको इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बताया है। टी हक्सले ने त्वचा वर्ण के आधार को गलत मानते हुए केशों के आधार पर वर्गीकरण करना अधिक उचित समझा। उनके हिसाब से, हक्सले के हिसाब से, बालों को देखकर ही किसी भी प्रजाति के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं हैडन द्वारा वर्गीकरण पर, क्लासिफिकेशन बाय हैडन। हैडन ने अपनी पुस्तक रेसेस ऑफ मैन के केशों को मुख्य आधार मानकर प्रजाति वर्गीकरण किया है। इस आधार के साथ साथ उन्होंने मुख्य आधार तो केशों को माना ही है, उसके साथ साथ उन्होंने और भी आधार लिए हैं, जैसे कि त्वचा वर्ण, शरीर का कद, सिर की आकृति आदि। हैडन के अनुसार मानव प्रजातियां 3 प्रकार के बालों वाली हैं: उलोट्रिकी छल्लेदार बाल, या जिसको हम वुली हेयर बोलते हैं, ऊन के जैसे गोल गोल घूमते हुए बाल; सिमोट्रिकी या लहरदार बाल, वेवी हेयर, बाल जिसके अंदर लहर पड़ी हुई हो; और तीसरा लियोट्रिकी या सीधे बाल वाली या स्ट्रेट हेड प्रजाति। हैडन के अनुसार जब हम किसी प्रजाति के बाल को देखते हैं तो हम तुरंत पता लगा सकते हैं कि यह मानव किस प्रजाति को बिलोंग करता है। हैडन ने अपने वर्गीकरण में इनका डिस्क्रिप्शन भी दिया आगे, जिसको कि हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। उलोट्रिकी प्रजातियां वे प्रजातियां हैं जिनके बालों का केश घातांक 40 से 60 तक होता है और बाल छल्लेदार होते हैं। ये लोग काली त्वचा वाले नीग्रो तथा नेग्रिटो होते हैं।
इनमें नेग्रिटो प्रजाति नाट्य कद की होती है और निग्रो प्रजाति लंबे कद की होती है। ये लंबे सिर वाली डोलिसोसिफेलिक प्रजातियां हैं। यानी उन्होंने हैडन ने सिर्फ बालों के आधार पर तो प्रजाति मुख्य वर्गीकरण किया ही है, लेकिन इन्होंने बताया है कि केश घातांक के साथ साथ और भी फैक्टर्स हम इसमें ले सकते हैं। सीमोट्रिकी प्रजातियां वे प्रजातियां हैं जिनके बालों का केश घातांक 60 से 70 तक होता है और बाल लहरदार होते हैं। इनके त्वचा वर्ण के विचार से दो वर्ग हैं। काले त्वचा वर्ण के ऑस्ट्रेलियन, जिनके बालों का केश घातांक 60 होता है और बालों में बहुत छोटी छोटी लहरें होती हैं। इनका कद मंझला होता है। ये लंबे सिर वाली डोलिसोसिफेलिक प्रजातियां हैं जो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी भारत और ब्राजील में रहती हैं। श्रीलंका की वैद्या जाति, मलाया, सुमात्रा, सेलेबीज और इंडोनेशिया की जातियां भी ऑस्ट्रेलियन वर्ग की हैं। भूरे एवं कत्थई और गोरे वर्ण की कॉकेशियन प्रजाति, जिनमें मेडिटेरेनियन लोग गहरे भूरे या ताम्र रंग के, अल्पाइन लोग भूरे रंग के और नॉर्डिक्स गोरे रंग के होते हैं। इन प्रजातियों में मेडिटेरेनियन, नॉर्डिक्स तथा अफगान प्रजातियां मंझले सिर वाली यानी मीजोसिफेलिक और अल्पाइन प्रजाति चौड़े सिर की ब्रैकिसिफेलिक होती है। इस वर्ग में दक्षिण पूर्वी यूरोप, उत्तरी भारत, अफगानिस्तान, ईरान, अरब, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, पुर्तगाल और आर्मीनिया की प्रजातियां हैं। जापान की आइनू जाति भी इसी प्रकार की है। नॉर्डिक जाति उत्तरी पश्चिमी यूरोप में बसी हुई है। नॉर्डिक कंट्रीज स्कैंडिनेविया, नॉर्वे और फिनलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन, उनमें उनको हम नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं। और नॉर्डिक जाति उत्तरी पश्चिमी उसी भाग में, उन्हीं 3 कंट्रीज में, जैसे कि जिसको कि हम स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला भी कहते हैं। लियोट्रिकी, ये वे प्रजातियां हैं जिनके बालों का केश घातांक लगभग 80 होता है और सीधे बाल होते हैं। ये पीले अथवा कत्थई रंग के लोग हैं जिनका कद मंझला होता है। इनमें मंगोल जाति के लोगों की आंखें कुछ तिरछी होती हैं। इनके 3 वर्ग हैं जो चीन, उत्तरी साइबेरिया और मंचूरिया में रहते हैं। इनका चौथा वर्ग रूसी तुर्किस्तान और मध्य एशिया में है। 5वां वर्ग पश्चिमी साइबेरिया में और छठा वर्ग तिब्बत, सिकियांग तथा मलाया में रहता है। ये प्रजातियां चौड़े सिर वाली होती हैं। ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं ये ठंडे क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों में ये प्रजातियां रहती हैं। तो आज हमने जो वर्गीकरण किया है हैडन के द्वारा, हैडन का मुख्य आधार बालों की बनावट था। बालों की बनावट के आधार पर हमने आज का वर्गीकरण किया है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो मैं असाइनमेंट दूंगी उस असाइनमेंट को आप करके और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। पार्ट 4 में भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ रेसेस करेंगे और उसमें भी आप इस टॉपिक को कंटिन्यू देख सकते हैं। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।